प्रेम से समझाया, बेटा ये नारायण नाम लेना किसने बताया? आज के बाद नारायण नाम मत लेना, ये हमारा शत्रु है। गुरु जी से जाकर के कहा, आपके यहाँ भेजा हमने अपने बच्चे को कि शिक्षा प्राप्त करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, और आप उसको हमारे शत्रु का नाम लेना सिखा रहे। जिसने हमारे भाई को मारा, आप उसको ये सिखा रहे कि नारायण का नाम लो। वो हमसे कहता है, पिताजी आप भी नारायण का नाम लीजिए। संत अमरकर जी कहते, हमने नहीं सिखाया है, संत महात्मा आते रहते, उनसे सीख गया होगा, आप निश्चिंत रहिए, अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। चले गए हिरण्यकश्यप सबको समझा करके। पुनः जब आए कुछ समय बाद, प्रहलाद जी को फिर से गोद में बिठाए, बेटा क्या सीखा, गुरुजी ने क्या पढ़ाया, क्या बताया? प्रहलाद जी मान के, गुरुजी ने क्या बताया? फिर से पिताजी भूल गए, नहीं पता। हमने क्या पढ़ा है, अगर आप सुनना चाहें तो वो बताता हूं। हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा क्या पढ़ा तुमने, बताओ। प्रहलाद जी महाराज कहे, पिताजी पिछली बार हमने पढ़ाई करी थी कि ये जो संसार है ये अंधेरा कुआं है, इससे बाहर निकलने के लिए वन में जाकर के नारायण का नाम लेना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। आगे की पढ़ाई हमने करी है कि भक्ति 9 प्रकार की होती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। और जैसे नवदा भक्ति का गायन करके सुनाने लगे, हिरण्यकश्यप ने हाथ पकड़कर झटक कर दूर फेंक दिया, मूर्ख गई का। अरे हमने विचार किया था कि हमारी सहायता करेगा, अरे हमारे कुल में कलंक लगाने वाला पैदा हो गया। बार बार समझाता हूं, लेकिन नारायण का नाम जाने कहां से सीख गया। किसने सिखाया नारायण नाम? इतना प्रयत्न किया गया कि पर्वत से नीचे फेंके गए, भगवान ने रक्षा करी। विष पिलाया गया, भगवान ने रक्षा करी। एक बहन है, वो बहन को वरदान प्राप्त था, वस्त्र प्राप्त है, वस्त्र ओढ़ करके बैठ गई। वरदान ऐसा है कि उस वस्त्र को ओढ़ करके आग में प्रवेश कर जाएंगी तो आग का कोई प्रभाव नहीं होगा। प्रहलाद जी को गोद में बिठाया और जैसे ही आग लगाई गई तो भगवान भी कहते हैं, जो मैंने वरदान तुम्हें दिया है, अगर मेरे भक्तों की रक्षा कर पाओगे वो वरदान बना रहेगा, लेकिन अगर मेरे भक्तों को कष्ट दोगे, सताओगे, तो वो वरदान भी भगवान छीन लेंगे। 49 पवन ऐसे चले कि हुआ क्या, वो वस्त्र उड़ करके प्रहलाद जी महाराज के ऊपर गिरता है और वो बहन उनकी हिरण्यकश्यप की जल करके वहीं समाप्त हो जाती है। आज बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, तब से हम एक पर्व मनाते हैं। कौन सा? होली का पर्व। होली का दहन करते हैं। उसके अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन प्रहलाद जी महाराज भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ते। काल कोठरी में बंद किए गए, ना भोजन मिलेगा, ना जल मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बता, भोजन करना है, जीवित रहना है, या नारायण का नाम लेना है? और हम होते, हमसे कहा जाता या तो भोजन कर लो या भगवान का नाम ले लो। एक दिन तो हम व्रत कर सकते, लेकिन दूसरे दिन हमें भोजन की आवश्यकता। भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी। धन्य है वो प्रहलाद जी महाराज, इतना प्रताड़ित किए गए लेकिन भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। कैसे भी करके गुरुजी बचा कर ले गए तो दैत्य बालकों से कहा कि चलो क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। खेलने की बात आई तो प्रहलाद जी महाराज, ये रोज के खेल मुझे नहीं खेलने, आज वो खेल खेलेंगे हम जो मैं बताऊंगा। तो दैत्य बालकों ने कहा, प्रहलाद कौन सा खेल? किसी के हाथ में मृदंग, मंजीरा, ढोलक पकड़ा दी गई और प्रहलाद जी महाराज कहते, अब नारायण का नाम गाएंगे, नारायण का नाम का संकीर्तन करेंगे। जैसे दैत्य बालकों ने सुना, क्या कहा? नारायण का नाम। अरे प्रहलाद, बुद्धि तो सही, पागल हो गए हो क्या? अरे तुम्हारे पिताजी ने सुन लिया तो प्राण ले लेंगे हमारे, हम नहीं लेंगे नारायण का नाम, हम अपनी माता जी के इकलौते पुत्र हैं। प्रहलाद जी ने कहा, पर्वत से नीचे फेंके गए, हमें कुछ हुआ, किसने बचाया? लाला तुझे हुआ तो कुछ नहीं। विष पिलाया गया, कुछ हुआ नहीं। काल कोठरी में बंद किए गए, कुछ हुआ? आग में जलाए गए, कुछ हुआ? तो फिर किस बात की चिंता है?
सारे बालकों को विश्वास हो गया, अब तो ढोल मृदंग ताल मजीरा इत्यादि बज रहा है, भगवान का नाम ले रहे हैं, सब नारायण का नाम ले रहे हैं कि श्रीमद नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमद नारायण नारायण। भजन हो रहा, संकीर्तन आरंभ हुआ, आवाज पहुंची गुरु जी के कानों में, और जैसे आवाज पहुंची गुरु जी ने 2 शिष्यों को भेजा, जाओ जाकर के सब प्रहलाद का काम होगा। प्रहलाद को जाकर के रोकना, क्यों? गैंग का लीडर वही है, और लीडर शांत हो जाएगा, गैंग अपने आप शांत हो जाएगी। शिष्य गए, बच्चों ने कहा प्रहलाद गुरुजी ने शिष्यों को भेजा है, अब मार पड़ेगी। प्रहलाद जी महाराज का उधर नहीं देखो, भजन करते रहो। शिष्य आए, गुरुजी ने कहा था प्रहलाद को रोकना, जैसे ही प्रहलाद का स्पर्श किया, भक्ति का ऐसा करंट शरीर में दौड़ा कि आज वो भी भगवान का भजन गाने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। शिष्य रोकने के लिए आए, लेकिन भजन करने लगे। गुरुजी ने कहा प्रतीक्षा कर रहे हैं हम, कब ये भजन रुके, कब शांत हो। कुछ नहीं हुआ। स्वयं गुरुजी उठ करके जाते हैं, सारे दैत्य बालक प्रहलाद अब नहीं बचेंगे, गुरुजी स्वयं आ रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा ये भी आए थे, अब गुरुजी आ रहे हैं, आने दो, भगवान का भजन करना है, भजन रुकना नहीं चाहिए। अगर भजन में शक्ति होगी तो गुरुजी भी भजन करेंगे। गुरुजी गए, शीघ्रता से स्पर्श प्रहलाद का किया रोकने के लिए भजन, लेकिन ऐसा करंट दौरा भक्ति का कि वो भी आज भगवान का नाम गाने लगे। होता क्या नारायण नाम मेरे से, जो नारायण नाम लेते हैं, 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 पास होके सब छारायण, सब छारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। गुरु जी भी कीर्तन करने लगे तो किसी ने जाकर हिरण्यकश्यप को बताया। दौड़ करके हिरण्यकश्यप आया। मुझे तो पहले से ही संदेह था कि ये गुरु जी ही सिखा रहे हैं हमारे बच्चों को नारायण का नाम लेना, लेकिन प्रहलाद का स्पर्श नहीं किया हिरण्यकश्यप ने। जानता था अगर मैंने स्पर्श किया तो मैं भी नारायण का भजन गाने लग जाऊंगा, फिर शत्रुता कैसी। दूर से ही बड़े क्रोध में आकर के चिल्ला करके सबको शांत कराया है, और प्रहलाद जी महाराज के पास जा करके कहा दूर कहीं के जितना भी रोकू, जितना भी समझाता हूँ, नारायण का नाम लेना बंद नहीं करता। आज तुझे बाद में देखूंगा, तेरे नारायण को पहले देखता हूँ, चल बता तेरा नारायण कहाँ है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं पिताजी कोई मूर्ख व्यक्ति पूछे तो उसको हम बताएं भी कि नारायण कहाँ रहता है। आप जैसा राजा वो हमसे प्रश्न करे कि नारायण कहाँ है। ये पूछिए पिताजी कि नारायण रहता कहाँ नहीं है, यत्र तत्र सर्वत्र उसका वास है। अरे वो मेरे अंदर भी है, वो आपके अंदर भी है, जीव जंतुओं के अंदर, पशुओं के अंदर, सब जगह वो है।
मही में ज्वाला में भुवन भर में व्योमी तल में प्रभा में आभा में निर्विकल में कल्पतरु में वही है सर्वव्यापी अचल जल में और थल में। आप पूछते हैं कि कहाँ है? कण कण में विराजमान है, यत्र तत्र सर्वत्र उसका वास है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि अगर सर्वत्र उसका वास है तो सामने क्यों नहीं आता, दिखता क्यों नहीं? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि पिताजी हैं वो सर्वत्र, लेकिन कैसे? जैसे दूध में दही भी रहता है, मक्खन भी रहता है, छाछ भी रहती है, घी भी रहता है, लेकिन दिखता कुछ नहीं, मंथन करना पड़ता है उसका। वैसे कण कण में भगवान व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जब तक प्रेम नहीं करोगे तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा सब जगह भगवान है। हाँ पिताजी सब जगह। किसी ने कहा भगवान कहाँ? बड़ा सुंदर उत्तर दिया गया, जहां भक्त की हाँ भगवान वहां। क्रोध करके हिरण्यकश्यप ने कहा सब जगह तेरा भगवान है। छोटा सा भक्त कहता हाँ पिताजी सब जगह मेरा भगवान है, मेरा नारायण है। हिरण्यकश्यप ने सामने खंबा देखते हुए कहा तो अगर सब जगह तेरा भगवान है तो क्या इस खंबे में भी तेरा नारायण है? छोटे से भक्त के मुख से निकल गया हाँ पिताजी इस खंबे में भी मेरा नारायण है। और जैसे ही इतना सुना कि खंबे में नारायण है, वैसे ही क्रोध से जाकर के हिरण्यकश्यप ने जैसे ही खंबे पर प्रहार किया है, बीच से फाड़ते हुए खंबे को आरंभ करते हुए श्री नरसिंह भगवान का अवतार हो जाता है। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। ऐसा विराट ऐसा विकराल स्वरूप भगवान धारण करके आए हैं। जितने भी दैत्य असुर जितने भी हैं सब के सब भयभीत होकर के पीछे हो गए। एक बार के हिरण्यकश्यप भी भयभीत हो गया और हाथ जोड़ करके पूछा प्रभु आप कौन हैं? भगवान ने कहा जिस नारायण को खोजने के लिए तुमने मेरे छोटे से भक्त को इतना कष्ट दिया है, आज जब नारायण सामने आ गया तो पूछते हो आप कौन है? अरे मैं वही नारायण हूँ जिसकी प्रतीक्षा में तुम थे। और जैसे इतना सुना हिरण्यकश्यप आज भगवान से युद्ध करने के लिए आतुर होकर युद्ध करने लगता है। पूरा दिन तो भगवान युद्ध करते रहते हैं लेकिन भगवान मारते नहीं। जैसे गोधूली बेला होती है, संध्या होती है, वैसे झट से गोद में लेकर के हिरण्यकश्यप को भगवान महल की देहली पर बैठ जाते हैं। मारने का समय हुआ है। हिरण्यकश्यप बड़ी जोर जोर से हंसता है, आप आ तो गए हो लेकिन मार नहीं सकते। भगवान ने कहा अच्छा क्यों नहीं मार सकते? हिरण्यकश्यप ने कहा मैं अमर हूं। भगवान ने कहा नहीं 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 अमर नहीं हो सकते। हाँ वरदान कौन कौन मांगे हैं पहले ये बताओ। तो हिरण्यकश्यप ने कहा मैंने वरदान मांग रखा है, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान ने कहा चारों ओर देख और बता तू ऊपर है कि नीचे है? हिरण्यकश्यप ने कहा ना ऊपर हूं ना नीचे, मैं आपकी गोद में हूं, लेकिन फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। भगवान ने कहा क्यों? मैंने वरदान मांग रखा ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान ने कहा एक बार फिर से चारों ओर देख और बता दिन है कि रात है? इधर सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जा रहे थे और चंद्र उदय हो रहा था। दिन और रात मिल रहे थे, दोनों का मिलन हो रहा था। गोधूली बेला संध्या वंदन, संध्या का समय। लेकिन हिरण्यकश्यप बोला फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। क्यों? मैंने ये भी वरदान मांग रखा है ना घर के बाहर मरूं ना घर के अंदर मरूं। भगवान ने कहा एक बार फिर से देख, घर के अंदर है कि बाहर है? कहा आधा अंदर हूं आधा बाहर हूं, ना बाहर ना अंदर, देहली पर बीच में हूं, फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। भगवान ने कहा कितने वरदान मांग रखे हैं, एक बार में सब बताओ, अब क्यों नहीं मार सकता?
मैंने वरदान मांग रखा है, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। बड़े बड़े नाखून भगवान ने दिखाए, चल बता ये अस्त्र है कि शस्त्र है। कहा ना ये अस्त्र है ना शस्त्र, ये तो प्रभु आपके बड़े बड़े नाखून हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। भगवान ने कहा अब क्यों नहीं मार सकता? मैंने वरदान मांग रखा है कि ना मैं नर से मरूं ना पशु से मरूं। भगवान कहते हैं तुम्हारे कारण से ही तो ये अवतार धारण करना पड़ा है, चल बता मैं नर हूं या पशु हूं। हिरण्यकश्यप हाथ जोड़कर कहता प्रभु कुछ समझ नहीं आता, आप हैं क्या? ना तो पूरे आप पशु हैं और ना ही पूरे मनुष्य हैं, आप दोनों हैं, दोनों नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। भगवान ने कहा अब क्यों नहीं मार सकता? मैंने वरदान मांग रखा है कि वर्ष में 12 महीने होते हैं, उन 12 महीने में एक भी महीने में ना मरूं। भगवान कहते अरे पागल, जब तुम जैसे भक्त इतने बुद्धिमान हो सकते हैं तो हमें ऐसे समझ लिया था। जब तुम ये वरदान ब्रह्मा जी से मांग रहे थे उसी समय मैंने जोड़ घटा करके 13वां महीना तैयार कर लिया था ना। उन 12 महीनों में से एक भी महीना नहीं, ये 13वां महीना है, अब कुछ बचा। हिरण्यकश्यप ने कहा अब जो बताऊंगा वो सुन करके आपको जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा बताओ, वो भी बताओ। हिरण्यकश्यप ने कहा मैंने वरदान मांग रखा है कि ब्रह्मा के द्वारा रची गई सृष्टि में किसी के द्वारा ना मारा जाऊं। भगवान जोर से हंसते और कहते हैं अरे ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया है, अब कोई वरदान बचा? हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु अब कोई वरदान नहीं बचा। और जैसे इतना कहा भगवान ने अविलंब ही बड़ी जोर से हुंकारंभ करते हुए क्रोध में आकर के अपने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती को विदीर्ण कर दिया है, अंतड़ियां निकाल करके गले में डाली है। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। और जैसे भगवान ने आज यहाँ हिरण्यकश्यप का संहार किया, आकाश मार्ग से देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी, जय जयकार किया, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। और भगवान का क्रोध अगर शांत ना हो तो त्राही आ जाती है, प्रलय आ जाता है। तो वैसे ही देवताओं ने जा करके लक्ष्मी मैया से प्रार्थना करी आप जाइए, भगवान आपकी बात मानते हैं। लक्ष्मी मैया को पता नहीं था भगवान कौन से रूप में विराजमान है। जैसे ही गई तो लक्ष्मी मैया को देखकर जैसे हुकार मात्र भरी है, लक्ष्मी मैया दौड़ करके सीधा वैकुंठ पहुंच जाती है, वहां नहीं रुकी। प्रश्न आता है कि मारा तो हिरण्यकश्यप को सही है, लेकिन अंतड़ियां गले में क्यों डाली भगवान ने? और फिर उसमें देख क्या रहे थे, खोज क्या रहे थे? भगवान ये देख रहे थे चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, लेकिन इसने प्रहलाद जैसे भक्त को जन्म दिया है, उसका जनक उसका पिता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रहलाद जैसा कोई दूसरा भक्त भी मेरा हो जिसको मैंने इसे मारते समय धोखे से मार दिया हो। भगवान वो देख रहे थे। क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवताओं ने प्रहलाद जी महाराज को ही भेजा। और जब प्रहलाद जी महाराज डरते हुए कांपते हुए गए पास में, सारा का सारा क्रोध भगवान का शांत हो गया। गोद में बिठा करके जीभ निकाल कर भगवान चाटने लगे, दुलार करने लगे। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर अपने बच्चों को लाड़ प्यार करते हैं तो गोद में ले करके बोल करके प्यार करते हैं, लेकिन जो गौ माता को आप देख लीजिए, जो पशु होते हैं वो क्या कैसे दुलार करते हैं? जीभ से अपने शिशु को, बच्चों को चाट करके दुलार करते हैं। वैसे भगवान अपने प्रिय भक्त को बड़ा दुलार कर रहे हैं और कहते हैं कि प्रहलाद क्षमा करना बेटा, विलंब हो गया आने में और मेरे कारण तुम्हें बड़े कष्ट उठाने पड़े। मांगो, क्या मांगते हो? प्रहलाद जी महाराज ने कहा, क्या कहा आपने? क्या मांगते हो? आप मेरी भक्ति का मोल लगाने आए हैं। अरे ये तो वही बात हो गई कि किसी मजदूर ने दिन भर किसी के यहाँ पर काम किया और शाम को वो स्वामी आता है और वो पूछता है कि इतना इतना काम किया है, उतने रुपए उसने दे दिए, मजूरी उसकी दे दी। क्या आप मेरी भक्ति का मूल्यांकन करने आए हैं, मूल्य चुकाने आए हैं? भगवान ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, प्रसन्न हूं, कुछ भी मांगना हो मांग लो। तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि प्रभु
पिताजी हो चाहे कैसे भी, लेकिन मेरे पिताजी थे, उनकी दुर्गति ना हो, उनको आप अपनी शरण दीजिएगा। भगवान ने कहा तुम जैसा भक्त जिस कुल में जन्म लेता है 21 पीढ़ियां उसकी तर जाती हैं। 7 पीढ़ियां पिताजी के कुल की, 7 पीढ़ियां माताजी के कुल की और 7 पीढ़ियां पत्नी के कुल की। 21 पीढ़ियां तुम्हारे पिताजी की दुर्गति नहीं, पुत्र सदगति हुई है। इस प्रकार से भगवान प्रहलाद जी महाराज पर कृपा करते हैं। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी सरकार की जय। आए हमारे